जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नूरपुर की पंचायत ममहू गुरचाल में स्थित एक ऐसा कुआं है जिसकी बनावट इसे 300-400 साल पुराना होने का दावा करती है। हालांकि भले इस कुएं का प्रमाण किसी ऐतिहासिक किताब में नहीं है, बदलते समय के साथ साथ काफी सालों से इस कुएं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये अपना अस्तित्व खो रहा था। लेकिन 4-5 साल पहले इसके सौंदर्यीकरण और अस्तित्व को बचाने का बीड़ा पंचायत प्रधान खुशवंत सिंह ने उठाया और उनकी अध्यक्षता में गाँव के युवाओं ने मिलकर इस कुएं की सफाई करना शुरू की। मुहिम जब आगे बढ़ी तो प्रशासनिक अधिकारियों और पूर्व में रहे वन मंत्री राकेश पठानिया ने इसके अस्तित्व को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई। पंचायत प्रधान युवाओं व प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से इस कुएं की सफाई की गई, जिसकी वजह से इस कुएं में एक बार फिर साफ पानी निकल आया है। इस कुएं की सफाई के दौरान 7-8 ट्रॉली मलबा निकाला गया। पंचायत प्रधान खुशवंत सिंह ने कहा कि कुएं का कोई सही रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग गांववासी बताते हैं कि ये कुछ 250 से 300 साल पुराना है और ये किसी राजा महाराजा के समय का हो सकता है। इस कुएं में 50 से 60 साल से मलबा होने के कारण पानी बंद हो चुका था। हमने अभी 27 से 28 फीट इसमें से मलबा निकाला है और इसके साथ ही इसके रखरखाव का काम भी किया है और अब पानी भी निकल आया है। नमस्कार सर, कुएं के बारे में जानकारी ये है कि ये जो कुआं है इसका जो है सही में कोई भी इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं है। ये इतिहास में कहीं भी इसका किसी किताब में उल्लेख नहीं है ये कुआं कितना पुराना है। लेकिन हमारे गांववासी बताते हैं कि ये लगभग मतलब कुआं कोई 200 से 250 साल या 300 साल तक पुराना हो सकता है। किसी राजा महाराजा के समय का ये कुआं हो सकता है। और हमारा ये जो कुआं है काफ़ी मतलब 50-60 साल से इसमें जो पानी था जो था मलबे के कारण जो था बंद हो गया था। फिर मलबा इसमें बढ़ता गया। अभी हमने से 27-28 फुट मलबा जो निकाला है और इस कुएं का बाकी शेड का भी काम किया, रखरखाव का इसका सारा किया है और पानी जो इसको हमने निकाला है। आज दिन तक हमने इसमें पानी पहले नहीं देखा था। बुजुर्गों से सुनते आए थे कि कुएं में पानी होता था पर हमने देखा नहीं था। फिर वो जब हम पंचायत में चुन के आए तो मन में एक लालसा थी कि कुएं में पानी था तो गया कहाँ। तो इस करके हमने इसके लिए जितनी कोशिश थी हमने की और आपने भी बहुत साथ दिया जब हमने यहाँ पे काम शुरू किया। और आपका भी स्पेशली धन्यवाद जो आपने हमारी इस बात को आगे उठाया और उसका नतीजा आज आपके सामने इस कुएं में पानी भी है और इस कुएं का रखरखाव भी हुआ है। धन्यवाद। ये जरा बताएंगे जी, इस कुएं के जैसे सौंदर्यीकरण के लिए किसी प्रशासन या सरकार की तरफ से भी कोई मदद हुई? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि इस कुएं के लिए जब हमने स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर इसकी सफाई शुरू की तो उसमें हमने 8-10 ट्रॉली मलबा निकाला। तो उसके बाद इसमें जब दलदल आ गया तो हमें लगा कि बच्चों के लिए जब उन लड़कों के लिए खतरा हो सकता है तो हमने उनके लिए मना कर दिया। उसके बाद हमने हमारे उस समय तत्कालीन बीडीओ थे श्री रोहित शर्मा जी, हमारे बहुत ही अच्छे वो मित्र भी हैं और उन्होंने इतना एफर्ट किया इस कुएँ के लिए। हम तहे दिल से रोहित शर्मा जी का और तत्कालीन वन मंत्री श्री केश ठाणी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। इस कुएँ के लिए उन्होंने बजट का प्रावधान करवाया और रोहित सर तो इसमें कम से कम 5 बार इस कुएँ को देख कर गए हैं और उनके मन में था कि मैं इस कुएँ को मतलब सौंदर्यीकरण मतलब करवा के जाऊँगा और आज शायद सर कहीं और सेवाएँ दे रहे हैं। उनका स्पेशली थैंक्स। आगे क्या चाहेंगे आप इस कुओं को लेकर? आगे यही है मेरा हमारे पंचायत का यही मकसद है कि कुएं का मतलब 2 तरह का प्रॉफिट हमारे गांव को होना चाहिए। एक तो ये कुआं पानी के लिए होते तो पानी हमारे गांव वासियों को इस कुएं का पानी जो है यूज़ होना चाहिए। अब इतना गहरा है आजकल पानी की, यहाँ से किसी से एक बाल्टी पानी की नहीं निकलती है। अब इसमें हमने आईपीएच विभाग से बात की है, वो यहाँ पर आएँगे और इस पर पंप वगैरह जो है लगाएंगे। और दूसरा ये अगर इसका अच्छी तरह सौंदर्यीकरण हो जाता है तो पर्यटक की दृष्टि से भी ये स्थान जो है विकसित हो सकता है और हमारे गांव के लोगों को इसका फायदा हो सकता है। धन्यवाद। वहीं स्थानीय निवासी भी इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की पंचायत प्रधान की पहल से काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस ऐतिहासिक धरोहर का जीर्णोद्धार होना चाहिए ताकि इसके इतिहास के बारे में
लोगों को पता चल सके। हाँ जी सर, ये हमारे कुआं प्राचीन काल का बहुत तीर्थ है। इसकी कुएं की हालत बहुत ख़राब थी। हमारे प्रधान जी श्री खुशवंत साहब जी, इन्होंने सब कुछ कुएं के ऐसी डेकोरेशन बढ़िया सब कुछ तैयार करके दिया है। तीर्थ काल के समय का कुआं था, इसकी हालात बहुत ख़राब थे। और तो कुएं में पानी वगैरह सब कुछ इन्होंने अच्छे से बनवाया है सब। पहले हालात इसके बहुत ख़राब थे, अब बढ़िया इन्होंने काम करके तैयार कर दिया है सब कुछ। बता दें कि इस कुएं के लिए अगर और काम किया जाए तो ऐतिहासिक कुआं एक पर्यटन स्थल भी बन सकता है। पर्यटन स्थल से इस गांव में रोजगार के साधन भी बढ़ सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।